फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जो दुनिया में सबसे ज्यादा चाहने वाला गेम है। चाहे आप एक बिलियनर हो या रोड साइड पे एक बच्चा जो प्लास्टिक की बॉल से खेल रहा हो, फुटबॉल हर किसी का गेम है। बट अब सवाल उठ रहे हैं, क्या फीफा फुटबॉल को करप्ट कर रहा है? फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल गवर्निंग बॉडी है जो वर्ल्ड कप जैसे मेगा टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करता है। 1904 में शुरू हुआ फीफा का मिशन था फुटबॉल को हर किसी के लिए एक्सेसिबल और पॉपुलर बनाना, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो। लेकिन पिछले कुछ सालों में फीफा कंट्रोवर्सीज और करप्शन एलिगेशंस के कारण काफी क्रिटिसाइज किया गया। लोग कहते हैं कि फीफा प्रॉफिट और पॉलिटिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और फुटबॉल का जो असली एसेंस है, यूनिटी और इंक्लूसिविटी, वो सेंटिमेंट कहीं खो गया है। सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरेबिया की, जिसमें 2034 फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने का अनाउंसमेंट किया गया है। बट ये डिसीजन इतना आसान नहीं है जितना लगता है। सबसे शॉकिंग बात, फीफा के रूल्स के मुताबिक बिडिंग कंट्रीज के स्टेडियम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रेडी होने चाहिए, पर सऊदी अरेबिया के केस में रूल्स सडनली चेंज हो गए। अब सऊदी ने बोला है कि वो 16 स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम्स बनाएंगे, बट फीफा ने बिना किसी प्रॉब्लम के उन्हें बिडिंग अलाउ करने दे दिया। ये कैसे हो? अब अगला सवाल, बिडिंग प्रोसेस का। फीफा ने 2034 के लिए एक बहुत छोटी टाइमलाइन रखी, जिसमें सिर्फ एशिया और ओशेनिया के कंट्रीज पार्टिसिपेट कर सकते थे, और उसमें से सिर्फ एक ही कंट्री ने बिड किया। आप बताओ क्या? सऊदी अरेबिया। मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं था। ये सब क्यों? क्रिटिक्स कहते हैं कि फीफा के रूल्स और टाइमलाइंस स्पेशली टेलर किए गए सऊदी को वर्ल्ड कप देने के लिए। क्या ये बात सच है? अब बात करते हैं फीफा के पिछले कुछ काले किस्सों की। नेटफ्लिक्स का एक धमाकेदार डॉक्यू सीरीज है फीफा अनकवर्ड। इस सीरीज में दिखाया गया है कैसे करप्शन ने फीफा को अंदर तक खोखला कर दिया है। ऑफिशियल पर ब्राइब्स लेने, वोट सेल करने और पैसे बनाने का इल्जाम लगाता है ये डॉक्यू सीरीज। एक और बड़ा एग्जाम्पल था 1978 का वर्ल्ड कप, जब अर्जेंटीना एक डिक्टेटरशिप के नीचे था। वर्ल्ड कप का यूज किया गया लोगों को डाइवर्ट करने के लिए जो अंदर ही अंदर ह्यूमन राइट्स और वायलेशंस और वॉर इश्यूज से परेशान थे। ऐसा लगता है फीफा के लिए बस पैसा और पावर ही मैटर करता है। और अगर पिछले वर्ल्ड कप की बात करें तो कतर 2022 भी काफी कंट्रोवर्शियल था। माइग्रेंट वर्कर्स के साथ गलत सलूक, LGBTQ+ कम्युनिटी के राइट्स का एब्सेंस और बाकी ह्यूमन राइट्स इश्यूज ने पूरे इवेंट को एक PR डिजास्टर बना के रखा था। पर फिर भी फीफा ने कहा फुटबॉल यूनाइट्स द वर्ल्ड। लेकिन क्या ऐसा रियली हो रहा है? अब एक और एंगल से देखते हैं, क्या सऊदी अरेबिया कतर का वर्ल्ड कप होस्टिंग का जवाब देना चाह रहा है? सोचो, कतर ने 2022 में दुनिया का अटेंशन खुद पर खींच लिया था। सऊदी अरेबिया और कतर की रीजनल राइवलरी कोई नई बात नहीं, और अब ये राइवलरी इन्वेस्टमेंट्स, टूरिज्म और ग्लोबल रिकॉग्निशन तक बढ़ चुकी है। सऊदी का विजन 2030 प्लान है उनकी इकोनॉमी को ऑयल से टूरिज्म और एंटरटेनमेंट की तरफ शिफ्ट करने का। वर्ल्ड कप जैसा मेगा इवेंट को होस्ट करके सऊदी दिखाना चाहता है कि वो मिडिल ईस्ट का अल्टीमेट पावर हाउस बन सकता है, चाहे बात स्पोर्ट्स की हो या ग्लोबल इन्फ्लुएंस की। ये एक मैसेज है, नॉट जस्ट टू द वर्ल्ड बट ऑल्सो टू कतर एंड बाकी गल्फ कंट्रीज लाइक UAE, जो अभी तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और ग्लोबल टूरिज्म में डोमिनेट करते आए हैं। सऊदी क्लियरली कहना चाहता है वी वोंट बी लेफ्ट बिहाइंड। एक और बड़ी बात, फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जो हर किसी के लिए बना है, चाहे तुम पेरिस के एक स्टेडियम में हो या किसी छोटी सी गली में। बट फीफा के ऐसे डिसीजंस जैसे मेगा रिच कंट्रीज को होस्ट करने का प्रेफरेंस एक सवाल उठाता है। क्या फुटबॉल अब सिर्फ रिच कंट्रीज का गेम बन रहा है? सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज ने वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को साइन किया है, और अब वो वर्ल्ड कप को भी अपने इमेज मेकओवर के लिए यूज करते नजर आ रहे हैं। स्पोर्ट वॉशिंग का एक क्लासिक एग्जाम्पल है
जब कंट्रीज अपने कंट्रोवर्शियल इमेज को स्पोर्ट्स के थ्रू क्लीन करना चाहते हैं। आखिर में सवाल सिंपल है, क्या फीफा का प्रायोरिटी फुटबॉल के फैंस है या सिर्फ पैसा बनाने का एक और तरीका? दुनिया का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट अब सिर्फ $1 बिलियन बिजनेस बन चुका है। जो गेम एक टाइम पर पैशन और कम्युनिटी के लिए था, वो अब पैसा और पॉलिटिक्स के पीछे छुप रहा है। इससे फैंस को सोचने की जरूरत है, क्या हमारी आवाज सच्ची में मैटर करती है? अब ये बात तुम्हारे हाथ में। क्या तुम सऊदी अरेबिया के 2034 वर्ल्ड कप होस्टिंग को सपोर्ट करते हो? क्या फीफा फुटबॉल को बेच रहा है? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताओ। और अगर आपको लगता है कि फुटबॉल को फैंस के लिए वापस लाना चाहिए, तो इस वीडियो को जितना लाइक कर सकते हो, जितना शेयर कर सकते हो, उतना करो। और हाँ, सब्सक्राइब टू भारत लोक फॉर मोर हार्ड हिटिंग फुटबॉल एंड स्पोर्ट्स एनालिसिस, क्योंकि ये गेम हम सबका है। थैंक यू और मिलते हैं अगले वीडियो में।